कोर आइडियोलॉजी कभी नहीं बदलती है, जीवन के साथ भी रहती है, जीवन के बाद भी रहती है। वैल्यूज क्या हैं? ये वो प्रिंसिपल हैं जो टाइम टेस्टेड हैं। कोर वैल्यू कितनी होनी चाहिए? कोई चीज टॉलरेट नहीं करनी है, इसके आगे सब फेल। तो आप किसी को इंप्रेस करने के लिए नहीं, इसीलिए कहते हैं डिस्कवर करो, ढूंढो मत। जैसे महात्मा गांधी को फॉलो करने वाले अहिंसा को महात्मा गांधी के जीते जी भी फॉलो करेंगे और उसके बाद भी फॉलो करेंगे। मदर टेरेसा को फॉलो करने वाले, मदर टेरेसा गरीबों की मेडिकल कंडीशंस में हेल्प करती थी, तो वो आइडियोलॉजी पहले भी है, बाद में भी है और उसके बाद भी रहेगी। स्वामी विवेकानंद को मानने वाले लोगों के साथ वो पहले भी थी, अभी भी है और बाद में भी रहेगी। मतलब वो अगले 100 साल, 200 साल, 500 साल, एटर्निटी तक चलेगी वो आइडियोलॉजी। तो आइडियोलॉजी कभी नहीं बदलती। अब उसमें आइडियोलॉजी में आता है कोर वैल्यूज। वैल्यूज क्या है? ये वो प्रिंसिपल हैं जो टाइम टेस्टेड है, टाइमलेस हैं, सिचुएशन लेस हैं। तो सच बोलना चाहिए। तो क्या सुविधा अनुसार सच बोलना चाहिए या फिर हमेशा सच बोलना चाहिए? अगर आपकी कोर है, ये वैल्यू और कोर वैल्यू में डिफरेंस आपको समझ में आना चाहिए। वैल्यू मतलब आई वैल्यू कि मुझे सच बोलना चाहिए, बट मैं हमेशा सच नहीं बोलता, तो आई डोंट हैव दिस एज माई कोर वैल्यू। आई वैल्यू कि मुझे पंक्चुअल होना चाहिए, लेकिन हर बार मैं पंक्चुअल हूं हर जगह पे? प्रोबेबली नॉट। तो अगर मैं ऐसा हूं कि मैं हर बार पंक्चुअल हूं, हर हाल चाल में पंक्चुअल हूं, तो फिर ये मेरी कोर वैल्यू है। हाँ, यहाँ पे उन फैक्टर्स को अवॉइड करेंगे जो आपके बस में नहीं है। 2 घंटे का ट्रैफिक जाम हो गया तो पहुंच ही नहीं सकती वो, तो वो आपके बस में नहीं है। लेकिन ऐसे प्रमाण अगर मौजूद है कि अगर 1000 इंसिडेंट हुए तो 1000 में से 9000, मतलब 1000 में से 999 बार आप टाइम पे हो, 998 बार आप टाइम पे हो, तो शायद वो आपकी कोर वैल्यू है। और जो 2 बार आप टाइम पे नहीं है, वो भी सिर्फ एक्सटर्नल कारणों के कारण, जो कि आपके बिल्कुल हाथ में नहीं थे की, तो फिर बात आपकी हो सकती है तय कि शायद आप पंक्चुअल हो और पंक्चुअलिटी आपकी कोर वैल्यू है। तो वैल्यू और कोर वैल्यू में कितने लोगों को फर्क समझ में आ रहा है? लग रहा है वैल्यू क्या है? तो हर वो चीज जो आप जो आप अपने बच्चों को सिखाते हो, जिसके बारे में आप उपदेश देते हो, जैसे हर आदमी कहता है पॉजिटिव सोचो भाई, चिंता करके कुछ नहीं होता, लेकिन हर आदमी चिंता कर रहा है, तो पॉजिटिव सोचना उसकी कोर वैल्यू नहीं है। वो चिंता ही कर रहा है, नहीं मैं तो हर हाल काल में। वो एक्सट्रीम पॉजिटिव लोग जो होते हैं वो हर हाल काल में, वो कुछ भी बुरा हो जाता है, चिंता माइट बी द फर्स्ट रिएक्शन ऑफ द बॉडी, लेकिन जैसे ही उन्हें होश संभालते हैं वो तुरंत पॉजिटिव हो जाते हैं, फिर 1 मिनट भी चिंता नहीं करते। तो चिंता एज ए ह्यूमन बॉडी, हमारी बॉडी में इनबिल्ट है चिंता करना। लेकिन अगर वो चिंता नेचुरल रिस्पॉन्स है बॉडी का और उसको जैसे ही हम होश में आते हैं पॉजिटिव में कर लेते हैं, तो वो फिर हमारी पॉजिटिव थिंकिंग शायद कोर वैल्यू हो सकती है। लेकिन अगर हम होश में हैं फिर भी हम सोचे जा रहे हैं, लेकिन यार पैसा तो आएगा कैसे यार अभी तो इतना लॉस हो चुका है, पैसा आएगा, और आप उसी पे आपका प्रॉब्लम फोकस्ड हो या सॉल्यूशन फोकस्ड हो, आपको होना चाहिए सॉल्यूशन फोकस्ड। लेकिन हम बच्चों को भी सिखाते हैं बेटा प्रॉब्लम के बारे में नहीं सोचते, सॉल्यूशन के बारे में सोचते, लेकिन आप थोड़ी सी उसे बताती है प्रॉब्लम पे फोकस करने लग जाते हैं, यार लेकिन होगा कैसे, ये होगा कैसे यार, अब तो टीम चली गई, अब तो लोग चले गए, होगा कैसे? तो फिर वो कोर वैल्यू नहीं है। अब आप कहोगे सर ऐसे तो हमारी तो कोई भी कोर वैल्यू नहीं है। कोर वैल्यू कितनी होनी चाहिए? 3, 4, 5, 1, 2, ऐसे नहीं कि 25 कोर वैल्यू है किसी की 20 कोर वैल्यू, नो, हो ही नहीं सकती। कोर वैल्यूज आपकी वो प्रिंसिपल्स हैं जो टाइम टेस्टेड हैं। मतलब मौत आ जाए पर उससे कॉम्प्रोमाइज ना हो, मरना पसंद करें आप लेकिन उससे कॉम्प्रोमाइज करना पसंद ना करें। कि आई एम रेडी टू डाई बट आई एम नॉट रेडी टू कॉम्प्रोमाइज विद माई कोर वैल्यूज। कुछ लोग होते हैं जो चाहे कुछ भी हो जाए भूखे रह लेंगे, लेकिन अगर वो लहसुन प्याज नहीं खा रहे हैं तो वो लहसुन प्याज की सब्जी नहीं खा रहे, चाहे भूखे रह लें। ऐसे लोग देखे आपने? कोई ऐसे लोग देखे होंगे जो मतलब चाहे किसी भी सिचुएशन में हो, वो पहले मतलब स्नान ही करेंगे, पूजा ही करेंगे, और ये उनका रूटीन रहा है पिछले 50 सालों से, एक भी दिन उन्होंने ब्रेक नहीं किया है, और फिर ही वो काम करेंगे। तो उनका कोर वैल्यू हो सकता है बीइंग रिलीजियस। तो ऐसी कुछ चीजें होगी आपकी लाइफ में जो शायद आपने बचपन से की हैं और जिनमें आपने कभी कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं किया। एक आदमी आया, सर रेस्पेक्टिंग एल्डर्स कैन इट बी माई कोर वैल्यू? मैंने कहा आप वैलिडेट करो, मैं थोड़ी वैलिडेट कर पाऊंगा। आप अपने लाइफ के सारे एक्सपीरियंसेस देखो कि आपने क्या हमेशा लोगों को, अच्छा अभी ये सोच के मत लाना कोर वैल्यू कि मेरे बिजनेस में ये फिट होगी कि नहीं होगी।
आप कहो हाँ सर बात तो एक है कि ऑनेस्टी है, लेकिन मेरे बिजनेस में ऑनेस्ट कैसे रहूंगा मैं, मेरा तो लॉयर का बिजनेस है सर। तो फिर अगर ऑनेस्टी है तो वो बिजनेस छोड़ना पड़ेगा। लेकिन अगर आप उस बिजनेस को सक्सेसफुली 1 साल से कर रहे हो तो वो आपकी है ही नहीं कोर वैल्यू। एज सिंपल एज दैट। तो जैसे आप आए थे, आपने कहा सर हमारे बिजनेस में ऑनेस्टी आएगी कैसे, ये सवाल है। मतलब ऑनेस्टी आपकी कोर वैल्यू है ही नहीं सर, और जो है नहीं वो हमें बनानी नहीं है। और मान लो ये नहीं है, मैं दिखावे के लिए यहाँ लिख रहा हूँ, मेरी कोर वैल्यू है सच बोलना, ठीक है, मैं दिखावे के लिए, और आपके सामने मैं कोशिश करता हूँ हमेशा सच बोल रहा हूँ। क्या मुझे बहुत कॉन्शियस नहीं रहना पड़ेगा कि यार देख ध्यान से सच बोल क्योंकि तूने लिखा हुआ है। लेकिन अगर ये मेरी कोर वैल्यू हुई और मैं कैजुअली यहाँ बैठा हूँ, नींद में भी बैठा हूँ और किसी ने मुझसे कुछ पूछा, तो क्या मुझे सोचना पड़ेगा कि सच है या झूठ है? मैं क्या बोलूंगा? तुरंत वो बोलूंगा जो सच है। मतलब मुझे बनावटी नहीं होना पड़ेगा, मुझे सोचना नहीं पड़ेगा। ये मेरी 0 टॉलरेंस पॉलिसी है। मुझे एक कंपनी से निकाल दिया गया जॉब से, पता है क्यों? क्योंकि एक छोटी सी गलती मुझसे हो गई थी। कन्वर्जेंस में मैं था और एक छोटी सी गलती हो गई थी, एक अकाउंट नंबर डिलीट हो गया, उसके कारण कस्टमर को सर्वे नहीं गया, तो वो एक ऐसे माना गया कि इन्होंने इंफॉर्मेशन हाइड करी है कस्टमर से। और कंपनी ने तुरंत मुझसे पूछा आपने किया है? मैंने कहा हाँ 1-2 केसेस पे किया है। अच्छा, जबकि बाकी के हुआ क्या यूं कि पूरे फ्लोर पे कुछ लोग जो काम अच्छा नहीं करते थे उनके आने लग गए 100 में से 100 नंबर, और हम जैसे लोग जो बहुत ईमानदारी से काम करते थे उनके सारी मेहनत करने के बाद भी 100 में से 90 नंबर आ रहे थे। तो बाद में थोड़ी इंक्वायरी हुई, फिर हमको भी समझ में आया, तो किसी खुराफाती दिमाग ने हमको भी बताया कि यार देख हम ऐसे करते हैं, जो भी हमारा गुस्से वाला कस्टमर होता है ना, उसका अकाउंट नंबर हम सॉफ्टवेयर से डिलीट कर देते हैं, तो उसके बाद सर्वे नहीं जाता, तो जो भी सर्वे हमारा आता है वो 100 आउट ऑफ 100 आता है। जो अच्छा कस्टमर होता है उसको हम भेजते हैं। तो हुआ यूं कि ये गदर मच रखा था फ्लोर पे, और गदर यूं मच रखा था कि अगर पहले 1 महीने के अंदर कस्टमर के 1000 सर्वे हमारे पास आते थे, तो इस प्रैक्टिस के कारण 200 आने लगे। और जब 200 आने लगे तो हम जैसे शरीफ लोगों को भी पता पड़ा कि भाई कभी कभी कोई दिक्कत हो तो एक आधे कस्टमर का नाम डिलीट कर देना चाहिए वहां से। तो हम तो बिल्कुल लास्ट के खिलाड़ी है। ये काम चल रहा है मान लो 3 साल से। अब 3 साल में वो नंबर कम होते होते फ्लोर पे सबको पता पड़ते हम तक इन्फॉर्मेशन आई। हमने भी 1-2, हमारे तो कॉल बड़े अच्छे होते थे लेकिन फिर भी 1-2 कस्टमर के खराब होते थे तो मैंने डिलीट कर दिए। और वो जो बदमाश लोग थे ना उनको कैबिन में बुलाया गया, तुमने किया है? नहीं। और हम जैसे शरीफ लोग, किया है तुमने? हाँ, तुम फायर्ड। जिन्होंने ज्यादा किया था उन्होंने पहले ही देख लिया कि हम फायर होने वाले हैं, तो पहले ही नौकरी दूसरी ढूंढ ली हमारे पास। लेकिन मैं कंपनी को अप्रिशिएट करता हूँ इस चीज के लिए कि मैं, पता है कौन सा एम्प्लॉय था उनका, मुझे एक रात के अंदर 7 अवार्ड मिले थे। मैं सबसे ज्यादा हार्ड वर्किंग एम्प्लॉइज में से था, सबसे ज्यादा मेहनत करने वालों में से था। हमारे ओवर टाइम की फैसिलिटी होती थी, तो शिफ्ट होती थी हमारी 8 घंटे की, उसके ऊपर 1 घंटा हम एक्स्ट्रा काम करते थे, $150 मिलता था। $150 मिलता था या पता नहीं समथिंग कुछ अच्छा मिलता था, अच्छा अमाउंट मिलता था। पूरे महीने में 16-16 घंटे की शिफ्ट करता था, रोज के 8-8 घंटे ओवर टाइम। मेरा ओवर टाइम हो जाता था, मतलब मेरी पगार तो होती थी 11,000 रुपए, मेरा ओवर टाइम बच जाता था 25,000, 30,000, 40,000। तो उसके कारण मेरे सर्वे भी बहुत अच्छे होते थे, मेरी प्रैक्टिस भी बहुत अच्छी होती थी। यूएस से हमारा डायरेक्टर आया, तो साल भर के बाद हमारा रिकॉग्निशन हुआ उसके सामने। लेकिन रिकॉग्निशन में भी नालायक लोग ऐसे नहीं कि रिकॉग्निशन के लिए ऐसे होटल में लेके चले, वहीं पे हम कॉल ले रहे हैं और डायरेक्टर फ्लोर पे, तो अब आप सबका रिकॉग्निशन होगा। ओके चल ठीक है। सो द फर्स्ट अवार्ड गोज टू भूपेंद्र सिंह राठौड़। मैं गया स्टेज पे और बड़ा सा एक डीवीडी प्लेयर हमको अवार्ड में मिला, मैंने लिया और मैं अपनी सीट पे आया। ओके, वाओ, द बेस्ट कॉल क्वालिटी अवार्ड गोज टू है भूपेंद्र सिंह राठौड़। मैं वापस गया, दूसरा डीवीडी प्लेयर लेके आया, फिर मैं अपने घर पे लेके रख के गया। ऑलराइट, फिर थोड़ा सा तीसरा अवार्ड, एक आधा और अवार्ड किसी का गया। फिर ओके, द बेस्ट फर्स्ट कॉल रेजोल्यूशन अवार्ड गोज टू, हैं गलती तो नहीं है भाई, मैनेजर देखिए लड़के का 3 बार नाम आया। नहीं सर सही है। अच्छा, भूपेंद्र सिंह राठौड़। मैं गया और उसने मेरे को एक टी-शर्ट दिया। फिर चौथा अवार्ड, 5वां अवार्ड, पूरा फ्लोर पागल हो गया। एक रात में 7 अवार्ड लिए मैंने, 7 अवार्ड। और मेरे जैसे बंदे को उन्होंने फायर कर दिया 1 सेकंड में। क्यों? क्योंकि वो कहते हैं भैया 0 टॉलरेंस अगेंस्ट कोर वैल्यूज। बोले जो पकड़ा जाए चोर है। भले तुमने ज्यादा किया लेकिन तुम नहीं पकड़े गए, और वो पकड़ा भी गया, मैं वहां बोल देता मैंने नहीं किया, छोड़ देते मेरे को। तो खैर उस समय तो ये है कोर वैल्यू। कोर वैल्यू के आगे छोटी सी छोटी चीजें, ये कोर वैल्यू आने के बाद कोई चीज टॉलरेट नहीं करनी है, इसके आगे सब फेल। दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग।